विभाग का। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग मराठी विषय में घटक उपनियोजित लेखन स्टार्ट करेंगे और उपघटक है जाहिरात लेखन। जाहिरात लेखन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ये हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी रहता है, आप लोग इसको रोज देखते हो, पढ़ते हो, लिखते हो। लिखना तो एग्जाम में ही पड़ता है, लेकिन आप लोग रोज देखते हो, इसको सुनते हो। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि जाहिरात लेखन किसे कहते हैं। तो जाहिरात लेखन किसे कहते हैं? जब आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जैसे टीवी देखते हो, टीवी में जब कोई सीरियल लगा रहता है या फिर कोई फिल्म लगा रहता है, आप लोगों के कार्टून्स लगे रहते हैं, तो उसमें ऐड करके आता है, एडवर्टाइजमेंट ऐसा ऐड करके आता है। तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, खाने पीने के पदार्थों के बारे में हो या फिर किसी ब्यूटी कॉन इससे रिलेटेड हो या फिर कोई भी कपड़े से लेके टूथब्रश से लेके हर चीजों का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने दिखाई देता है। तो वही तुम लोगों का क्या है? जाहिरात लेखन है। तो इसको हिंदी में विज्ञापन कहते हैं, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं और मराठी में इसको जाहिरात कहते हैं। तो जाहिरात लेखन क्या होता है इसमें? तो हम लोग थोड़ा संक्षिप्त जानकारी इसका देख लेते हैं। जाहिरात या शब्दात तिचा अर्थ समावलेला आहे। इंग्रजीत जाहिरात साठी एडवर्टाइजमेंट हा शब्द आहे। मतलब इंग्लिश में इसका एडवर्टाइजमेंट ऐसा इसको कहा जाता है। और यातील ऍड चा अर्थ आहे कडे आणि वर्फोचा अर्थ आहे वडणे किंवा लक्ष वेधून घेणे असा आहे। म्हणूनच लोकांचे लक्ष एखाद्या गोष्टीकडे वेधून घेते ती जाहिरात होय। आप लोग जब भी कभी रास्ते में आते जाते रहते होंगे, तो जब रास्ते में आप लोग जाते हो तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बैनर लगे हुए होते हैं, पोस्टर्स लगे ऐसे लगे हुए रहते हैं। तो वो क्या है, कभी आप लोगों ने सोचा है कि वो क्या होगा? क्या मतलब ये क्यों लगा होगा? तो वो जो रहता है वो एडवर्टाइजमेंट रहता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में हो या फिर किसी बिल्डिंग के बारे में भी एडवर्टाइजमेंट। नई नई बिल्डिंग जब बनी रहती है तो उसके बारे में भी वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। खाने पीने के प्रोडक्ट के बारे में निकालते हैं, यानी अपने घर में जो बनाया हुआ है, अपने फैक्ट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, तो अपने प्रोडक्ट को प्रसिद्ध करने के, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब विज्ञापन का उपयोग किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट का उपयोग किया जाता है। जब आप पिक्चर देखते हो या फिर कार्टून्स देखते रहते हो, टीवी में जब ऐड आता है तो उसमें अनेक सारे पदार्थों के बारे में आप लोगों को ऐड दिखता होगा। तो वही क्या है? एडवर्टाइजमेंट मतलब जाहिरात लेखन मतलब विज्ञापन। तो हम आज इसके थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे दिया है, देखो, या दृष्टीने विविध क्षेत्रातील निर्मित वस्तू उत्पादने याची ग्राहकाकडून मागणी निर्माण करणारी जाहिरात ही एक कला आहे। आजच्या संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगातील इंटरनेट व मोबाईल क्रांतीमुळे जाहिरात क्षेत्राची कक्षा अधिक विस्तारात चालली आहे। कला, क्रीडा, शिक्षण, आरोग्य, व्यापार, दळणवळण, प्रसार माध्यम, मनोरंजन असा सर्वच क्षेत्रात जाहिरातीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे। म्हणूनच युग आहे जाहिरातीचे असे म्हणणे वावगे ठहरनार नहीं। मतलब ये जो युग है, ये जो काल है, ये जो समय है, ये किसका है? जाहिरात का है। कोई भी छोटी से छोटी चीजों को अगर बेचना चाहता है तो उसके लिए आप लोग
एडवर्टाइजमेंट बना सकते हो, उसका ऐड करके यानी उसको विज्ञापन के तौर पर लोगों तक पहुंचा सकते हो, जाहिरात के तौर पर लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए करना क्या है, क्या करते हैं उसके लिए, एक आकर्षक जाहिरात बनाते हैं, एक आकर्षक विज्ञापन बनाते हैं, ऐड बनाते हैं। अगर वो आकर्षक नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, देखो टीवी में आप लोग ऐड देखते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे घुमा फिरा कर, ताकि लास्ट में क्या उसका रिजल्ट हो, ऐसे घुमा फिरा कर ऐड दिया जाता है। किसी टूथपेस्ट के बारे में, टूथपेस्ट के बारे में पहले उसके हमारे दांतों के बारे में बताया जाता है कि इस तरह से खराब हो जाएंगे, गिर जाएंगे या फिर हानि पहुंचेगी, तो वो पहले बताया जाता है, बाद में अपने प्रोडक्ट का क्या करते हैं वो लोग, जाहिरात करते हैं, मतलब दिखाते हैं, प्रसिद्ध यानी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वही एक जाहिरात है। अब वो तो हो गया आप लोगों का टीवी का है, वो शूटिंग करके वो किया जाता है। फिर एक जाहिरात आता है टीवी में, अलग एक जाहिरात आती है, दूसरा अखबार में आता है। अखबार में कैसे आता है, इस तरह से अखबार में आता है, मतलब न्यूज़पेपर में ऐसे जाहिरात दिए जाते हैं। देखो डायरेक्ट फैक्ट्री सेल, ऐसा एक जाहिरात दिया है, ये शूज, कपड़े, इन सब के बारे में। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे सेल सेल लगा हुआ है, सिर्फ 4 दिन दिनांक दिया है, 14, 15, 16, 17 तक, 17 मार्च तक यहाँ पे सेल रहेगा, इस तरह से दिया है। कुछ आकर्षक वहां पे चित्र भी दिए हैं, देखो शूज के चित्र दिए हैं और कपड़ों के चित्र दिए हैं। तो ये सब जो है आकर्षक लगने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे दिया है देखो कि कोई भी शूज सिर्फ 299 रुपए तक, इस तरह से दिया है। 299 रुपए ऐसे देखकर लोग उसके तरफ आकर्षित होते हैं। लेडीज और बच्चों के शूज भी, सैंडल भी यहाँ पे दिए हैं सिर्फ 150 रुपए में, इस तरह से यहाँ पे ऐड है। तो यही ऐड देख के क्या करते हैं लोग, खरीदने पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम है लोगों तक अपने प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाने का। तो हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और आकर्षित क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे ऐसे चित्र दिए हुए हैं, प्राइस कम बताया हुआ है, मतलब डिस्काउंट भी बताया हुआ है। तो घर बैठे हम लोगों का यहाँ पे एड के माध्यम से हम लोगों तक इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल रही है, तो हम लोग आकर्षित होंगे ही और उसको खरीदने के लिए भी जाएंगे। तो यही होता है जाहिरात, यही होता है एडवर्टाइजमेंट। तो ये हो गया आप लोगों का अखबार। अखबार में जाहिरात इस तरह से आता है। टीवी में आप लोग रोज देखते ही होंगे किस तरह से जितने भी ऐड आते हैं वो पूरा जाहिरात ही होता है, पूरा विज्ञापन ही होता है। आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाया जाता है, किसी तेल का दिखाएंगे, किसी पेय पदार्थ का दिखाएंगे, कराटे क्लास का दिखाएंगे। तो ये सब जो जितने भी है वो ऐड जो है वो हम लोगों तक पहुंचाने के लिए, हम लोगों तक उसकी योग्यता, उसकी क्वालिटी, उसके क्या क्या है वो सब पहुंचाने के लिए वो ऐड इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जाहिरात नहीं होता तो हम लोगों तक इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता क्या, नहीं। उसके गुण पता चलते क्या, उसकी प्राइस पता चलती क्या, नहीं। और उसके गुण गुण तो ठीक है, प्राइस के बारे में, प्राइस अगर हम लोगों को ऐड में नहीं पता चलता, जाहिरात में नहीं पता चलता, तो दुकान वाले उसको डबल कीमत, ट्रिपल कीमत में हम लोगों को देते। जब हम लोगों को उसके बारे में कीमत पता है ऐड के द्वारा, जाहिरात के द्वारा, तो हम लोगों को दुकान वाले भी बेवकूफ नहीं बना सकते। तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये जाहिरात। अब देखो ये जाहिरात टीवी में है, अखबार में है, और हम लोग जिस रास्ते से आते जाते हैं वहां पे भी बैनर लगा हुआ रहता है, बहुत सारे चीजों के बैनर लगे हुए रहते हैं, प्रोडक्ट्स के, दुकानों के भी जाहिरात किए जाते हैं। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में ये क्यों है? देखो हम लोगों के सिलेबस में यहाँ पे ये आप लोगों को प्रश्न 5वां अ में ये 5 गुणों के लिए आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है जाहिरात लेखन।
तो हमको ये जाहिरात बनाना पड़ता है। ये हम लोगों के लिए एक प्रकार से प्रश्न है, वो हम लोगों को 5 गुणों के लिए आता है और ये हम लोगों को बनाना ही पड़ता है। तो 5 मार्क के लिए सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो देख रहे हैं वही हमको लिखना है। अगर टीचर नहीं भी पढ़ाएगी तो आप लोग ऐड देखकर फिर पेपर न्यूज़पेपर में देखकर फिर बैनर लोगों ये रास्ते में जो बैनर्स लगे हुए रहते हैं वो देखकर भी हम लोग उससे कुछ सीख सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आप लोगों के प्रश्न पत्रिका में प्रश्न 5वां आ में ये जाहिरात लेखन दिया जाता है। इसमें जाहिरात लेखन के माध्यम यहाँ पे दिए हैं। देखो जाहिरात लेखन के माध्यम है इंटरनेट, चित्रपट, वृत्तपत्रे, मासिके, फिर आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सब जो है ये चौकामधील फलक, ये सब जो है गर्दीच्या ठिकाणी वाटली जाणारी पत्रिके मतलब जो आप लोग किसी रास्ते में देख रहे होंगे कोई एक इंसान खड़ा रहता है और उसमें कोई ऐसे पत्र बांटते रहते हैं, कागज में पेपर ऐसे बांटते रहते हैं, तो वो भी एक क्या है, एक उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, किसी चीज के बारे में जाहिरात, किसी जॉब के बारे में हो या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में, पदार्थ के बारे में हो, तो वो क्या होता है, जाहिरात ही होता है। जो सारी चीजें वो लोग बांटते हैं, वो जो पेपर बांटते हैं उसमें जाहिरात ही लिखा हुआ रहता है। ज्यादातर उसमें जॉब के बारे में लिखा हुआ रहता है, तो वो भी एक प्रकार से जाहिरात ही कहलाता है। तो ये सब जो माध्यम है जाहिरात लेखन के हैं, इंटरनेट, चित्रपट, वृत्तपत्र, ये सब जो है, दूरदर्शन, मैंने बोला अभी टीवी में आप लोग रोज ये सब ऐड देखते रहते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, उसके लिए कौन कौन सी जानकारी हम लोगों को रखना चाहिए, यहाँ पे दिया है लिस्ट के अनुसार। देखो हाँ, इथे दिलेला आहे बघा, जाहिरात क्षेत्रातील भाषेचा वापर कसा करायचा आहे। जाहिरात हा संदेश स्वरूपाचा संवाद असतो आणि कोणत्याही संवादाचे महत्वाचे माध्यम भाषा हेच असते। या दृष्टीने जाहिरात लेखनात भाषा ही पुढील प्रमाणे महत्वाची ठरते। हाँ, इसमें बहुत अच्छी बात बताई है कि भाषा ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी चीज के लेखन के लिए। भाषा, आप लोग निबंध लिखते हो, निबंध में भी भाषा का उपयोग बहुत अच्छे से करना चाहिए। फिर आप लोगों का वृत्तांत रहता है, ये सब में भाषा सबसे अगर स्पष्ट नहीं रहेगी सीधी सरल भाषा नहीं रहेगी, आकर्षक नहीं रहेगी, देखेंगे तक नहीं, तो एक आकर्षक भाषा में हम लोगों को जाहिरात लिखना पड़ता है। साधी, सोपी, सरळ, आकर्षक, स्पष्ट व ओघवती भाषा। जाहिरात तयार करताना मथळा, उपमथळा तयार करावा, त्यासाठी सुभाषिते, सुवचने, सुप्रसिद्ध कवितेतला वा गाण्यातला ओळी, काव्य भाषास निर्माण करणाऱ्या ओळी, लोकांमध्ये विशेष लोकप्रिय असलेला शब्द प्रयोग करता येतो। तर इथे दिलेला है तुम्हाला कि भाषा किस तरह से सरल होनी चाहिए, कोई ऐसे मुहावरों का भी उपयोग करना चाहिए, तो उसमें जो हम लोगों का जाहिरात है वो आकर्षक दिखाई देता है। जैसे किसी जॉब के बारे में तो वैकेंसी इस तरह से लिखा जाता है, इंग्लिश में वैकेंसी वैकेंसी इस तरह से लिखा जाता है, तो हम लोगों को जब मराठी में लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसमें कौन से ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जोड़कर लिख सकते हैं जिससे लोग आकर्षित हो, हमारे जाहिरात की ओर आकर्षित हो। अगर जाहिरात आकर्षित नहीं होगा तो लोग इसके तरफ देखेंगे भी नहीं। हम लोगों का जाहिरात जो है आकर्षित होना चाहिए, तभी हम लोगों का जाहिरात जो है वो
लोग आकर्षित होंगे और उसके तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के यहाँ एक दिया है महत्वाचे मुद्दे। महत्वाचे मुद्दे में देखो क्या है। इस तरह से एक जाहिरात लेखन का नमुना दिया हुआ है। देखो, श्री हनुमंत वाडके यांची व्यायामशाळा, व्यायामची शाळा आहे, व्यायामची शाळा वाडके शक्ती जिम। अब यहाँ पे वाड़के शाड़ा व्यायाम शक्ति जिम इस तरह से तो दिया है, तो उसको हमको जाहिरात बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, वाड़के शक्ति व्यायाम शाळा, प्रोफेसर विशाल वाडके यांची व्यायामशाळा, योगासने व व्यायाम हीच योगा आरोग्याची गुरु किल्ली। ये एक तरह से बता है, आरोग्यम धन संपदा। अब आकर्षित, हम लोगों को आकर्षित जाहिरात बनाने के लिए ऐसे शब्द का उपयोग, ऐसे वाक्य का उपयोग, मैंने अभी बोला था कि ऐसे वाक्य शुरुआत में ही ऐसे वाक्य लिखने चाहिए जिसको पढ़ के लोग आकर्षित हो। तो यहाँ पे देखो, जाहिरात नेहमी कमीत कमी शब्दांत असावी। जाहिरात जो है वो कमीत कमी शब्दांत, मतलब कम से कम उसमें वाक्यों का, शब्दों का उपयोग किया जाए। और वो जो है जाहिरात निबंध लेखन के जैसे, पत्र लेखन के जैसे नहीं हो, जिसमें बहुत ज्यादा शब्द, बहुत ज्यादा वाक्यों का उपयोग होता है, उस तरह से जाहिरात लेखन नहीं लिखते हैं। वो एक तरह से कहानी लेखन, निबंध लेखन जैसा हो जाता है। तो हमको उस तरह से नहीं बनाना है। कमीत कमीत शब्दांत आमची जी जाहिरात आहे लेखनाची पद्धती आमची असावी। जाहिरातीची भाषा साधी, सोपी पण वेधक असावी। जाहिरातीची भाषा कशी असावी? साधी असावी, सोपी असावी, सरळ असावी आणि वेधक असावी। वेधक म्हणजे जे मनात बसलेली, यानी मन में जो एक बार पढ़ने के बाद लग जाए, इस तरह से वो वेधक असावी। व्यवहारातील भाषा वापरली तरी चालेल। मतलब हम लोग जो रोजमर्रा की इसमें जो भाषा उपयोग करते हैं, उसमें भी अगर हम लोग जाहिरात लिखते हैं तो भी वो चलता है। भाषा क्लिष्ट, किचकट, बुद्धीला ताण द्यायला लावणारी नसावी। हाँ, भाषा जो है क्लिष्ट, किचकट, किचकट जिसमें समझ में नहीं आएगा, क्लिष्ट जो बहुत हार्ड शब्दों का उपयोग किया जाता है, इस तरह का की भाषा नहीं होना चाहिए। बुद्धी यानी आमची बुद्धीला ताण द्यायला जे लावणारी शब्द आहे, भाषा आहे, ही नसावी। समाजातील प्रचलित संकेत, लोकभावना यांना धक्का देणारी भाषा नसावी। समाजातील प्रचलित संकेत, लोकभावना यांना धक्का देणारी भाषा नसावी। लोगों को जो धक्कादायक, जो हानि पहुंचाए या फिर उनके मन को लग जाए, इस तरह से भाषा उसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। काव्याच्या भाषा आभास निर्माण करणारी लयबद्ध शब्द रचना जाहिरात आकर्षक बनवते। विनोदा विनोदाची प्रखरण करता आल्यास उत्तम। हाँ, विनोदाची ऐसे शब्दों का उपयोग करो जिसमें थोड़ा कॉमेडी हो, थोड़ा अच्छा हो, जिससे लोग देखकर थोड़ा खुश भी हो जाए और आपका प्रोडक्ट भी बिक जाए। इस तरह से जो है आपके की जाहिरात की जो भाषा है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को दिया है, देखो की जाहिरात लेखनात चित्रे काढणे किंवा चित्रासारखी सजावट करणे परीक्षेत अपेक्षित नाही। साध्या चौकटीमध्ये योग्य ओळीत केलेली मजकुरांची मांडणी पुरेशी असते। मतलब ऐसे एक बॉक्स बनाने के बाद भी आप लोग ये जाहिरात लेखन कर सकते हैं। ऐसे सजावट नहीं करेंगे या फिर किसी प्रकार का आप लोग चित्र नहीं बनाएंगे तो भी
चलेगा। इस तरह से बॉक्स बना लो और बॉक्स बनाने के बाद उसमें आप लोग शुरुआत का जो आप लोगों को जो शुरुआत का लाइन है वो थोड़ा अच्छा होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे वाड़के शक्ति जिम इस तरह से दिया है। वाड़के शक्ति जिम, इसमें ऊपर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, आरोग्यम धन संपदा इस तरह से लिख सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा आकर्षक दिखाई देगा। यहाँ पे उन्होंने लिखा है पर उन्होंने हनुमंत वाडके यांची व्यायामशाळा इस तरह से लिखा है, आगे वाडके शक्ति जिम इस तरह से लिखा है। तो ऐसे जो शुरुआत की जो लाइन होती है वो थोड़ा आकर्षक दिखे, आकर्षक लोगों को आकर्षित करे, ऐसे वाक्य हमको निर्माण करके इस जाहिरात लेखन की सुरुवात करनी चाहिए। आता इथे दिलेलं आहे बघा, याच्या नंतर स्वतः सोबत एक व्यक्ति आना, मतलब जिम क्लास में जाने के लिए अपने साथ एक व्यक्ति को लाने के लिए कहा है। आमची काही खास वैशिष्ट्य, उनकी वैशिष्ट्य वो बता रहे हैं, वातानुकूलित प्रशस्त जागा, सोयीस्कर वेळा, अनुभवी शिक्षक, आधुनिक यंत्र सामग्री, माफक फी, इस तरह से यहाँ पे दिया है। और 10% सवलत मिळवा, यानी 10% यानी 10% डिस्काउंट उन्होंने फीस में ये किया है। फिर पत्ता दिया है देखो, निरामय सदन शास्त्री मार्ग जड़गांव, इस तरह से यहाँ पे एड्रेस दिया है। देखो इतने से ही बहुत कम शब्दों में उन्होंने अपना जाहिरात बहुत ज्यादा बता दिया है। देखो अपने साथ एक व्यक्ति के को लाने के लिए कहा है, फिर उसके वैशिष्ट्य भी उन्होंने बताया है, फिर डिस्काउंट बताया है, एड्रेस बताया है, बस इतना ही, इतना सा ही आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट रहता है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है आप लोगों को बहुत ही कम समय में आप लोग इसको बना सकते हैं, कम ही समय लगता है। देख सकते हैं आप लोग कि इतना छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है और उसमें बहुत ही कम शब्दों का उपयोग किया गया है, बहुत ही सीधा सरल भाषाओं का उपयोग यहाँ पे किया गया है। तो कभी कभी अब यहाँ पे सवाल कैसे आता है आप लोगों को, कभी ये आता है कि जाहिरात बनाने के लिए, तो कभी आता है जाहिरात लेखन ऑलरेडी ऐसा दिया हुआ रहता है और ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उस क्वेश्चन को आपको हल करना होता है। तो दो प्रकार से आपको दिया हुआ रहता है, एक बनाने के लिए और दूसरा क्वेश्चन हल करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे भी देखो एक वाड़के शक्ति व्यायामशाला है, पहले हम लोगों ने जिम के बारे में पढ़ा, अभी यहाँ पे वाड़के शक्ति व्यायाम दिया हुआ है। तो वाड़के शक्ति व्यायाम में उन्होंने शुरुआत में ही देखो क्या उपयोग किया है, एक लाइन उपयोग में लाया है जो संस्कृत का है, वो उन्होंने लिखा है वाड़के शक्ति व्यायामशाला के ऊपर लिखा है आरोग्यम धन संपदा, वाडके शक्ती व्यायामशाळा, प्रोफेसर विशाल वाडके यांची व्यायामशाळा, योगासने व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरु किल्ली, इस तरह से यहाँ पे दिया है। अब व्यायाम के बारे में यहाँ पे बताया है, देखो आमची वैशिष्ट्य, मतलब उनके व्यायामशाला की वैशिष्ट्य विशेषताएं क्या क्या है, वातानुकूलित प्रशस्त जागा, सोयीस्कर वेळा, आधुनिक सामग्री, तज्ञ प्रशिक्षक, यानी जो एक्सपीरियंस वाले जो शिक्षक होते हैं वो लोग जो है इस व्यायामशाला के शिक्षक हैं। अब इधर साइड में आपको दिया है देखो स्टार करके एक व्यायामशाला का एक टाइम दिया है, वेळ सकाळी 5 ते 10, सायंकाळ 5 ते 9, इस तरह से यहाँ पे दिया है। आमची वैशिष्ट्य दे दिया गया है, वेळ टाइम दे दिया गया है। अब नीचे दिया है देखो संपर्क, संपर्क दिया है, एड्रेस, संपर्क मतलब पत्ता, संपर्क, इस एड्रेस में आप लोग
आ सकते हैं व्यायाम करने के लिए। संपर्क में देखो वाड़के शक्ति व्यायामशाला, प्राजक्त हिल टॉप रोड, अमरावती 14, इस तरह से एड्रेस दे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना कम आप लोगों को यहाँ शब्द दिखाई दे रहे हैं, वाक्य दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से कितना कम कितना कम इसमें आप लोगों को सारी जानकारी दी गई है, समय बता दिया गया है, संपर्क पता बता दिया गया है, इसके वैशिष्ट्य बता दिए गए हैं, और ये जो है व्यायामशाला के बारे में थोड़ा ऊपर कुछ लाइन लिख दिया गया है। तो इस तरह से आप लोगों का जो जाहिरात लेखन है बहुत ही आकर्षक, बहुत ही कम शब्दों में और कम समय में आप लोगों को आकर्षक एक जाहिरात बना सकते हो। अब ये जो जाहिरात लेखन है कभी-कभी ये बनाने के लिए आता है, इस तरह से बनाना पड़ता है। जाहिरात तैयार करा ऐसा एक सवाल आता है, उसके लिए आपको एक व्यायामशाला के बारे में जाहिरात लिखो, इस तरह से आ जाएगा। तो कभी आएगा ये जाहिरात ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा और इस तरह से प्रश्न दिए हुए रहेंगे, तो ये प्रश्न आप लोगों को हल करना है। जैसे बाकी प्रश्न आते हैं, किस तरह से आते हैं आप लोगों को, पैराग्राफ आता है और उसके नीचे जैसे प्रश्न दिए जाते हैं और उस प्रश्न को आप को उस पैराग्राफ के अनुसार हल करना होता है, उसमें ढूंढना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये भी है, एक जाहिरात दे दिया जाएगा, उसको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और उसके नीचे जो प्रश्न है उसको समझना है और उसके अनुसार उस जाहिरात के अनुसार आपको उस प्रश्न के उत्तर वहां पे लिखने हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रश्न दिया है, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। कृती सोडवा, कृती सोडवा मध्ये पहिला तुमचा प्रश्न आहे, व्यायामशाळेचे व्यवस्थापक, व्यायामशाळेचे व्यवस्थापक सुरुवातीला आम्ही वाचलेलं आहे, व्यायामशाळेचे व्यवस्थापक कोण आहे म्हणून, प्रोफेसर विशाल वाडके हे व्यायामशाळाचे व्यवस्थापक आहे। इथे बघा ऑलरेडी दिलेलं आहे प्रोफेसर विशाल वाडके। नंतरच्या तुमच्या दुसरा प्रश्न आहे, व्यायामशाळेच्या ब्रीदवाक्याचा अर्थ। आता ब्रीदवाक्य, ब्रीदवाक्य कोणता? आमचे ब्रीदवाक्य इथे दिलेलं आहे बघा। ब्रीदवाक्य आरोग्यम धन संपदा ह्याचा आम्हाला अर्थ लिहायला सांगितलेलं आहे। व्यायामशाळेच्या ब्रीदवाक्याचा अर्थ। आता आरोग्यम धन संपदाचं अर्थ आहे, आरोग्य हे धन संपदेसारखे मूल्यवान आहे। मतलब हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। मतलब हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा हम लोग रहेंगे तो उससे बड़ा धन हमारे लिए और कुछ नहीं है। अगर हम लोग बीमार-बीमार ही रहेंगे तो हमारा जो धन है वो सब हॉस्पिटल में ही चला जाता है ना? तो उसी प्रकार से हमारा जो धन है वो क्या है? आरोग्य, हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। तो ये अर्थ आप लोगों को यहाँ पे है, आरोग्यम धन संपदा का ये अर्थ होता है। अब यहाँ पे दिया है देखो, व्यायामशाळाचे वैशिष्ट्य, व्यायामशाळाचे वैशिष्ट्य काय दिलेलं आहे इथे? व्यायामशाळाचे वैशिष्ट्य 4 मुद्द्यांवर तुम्हाला दिलेला आहे। वातानुकूलित प्रशस्त जागा, आधुनिक सामग्री दिलेला आहे, सोयीस्कर वेळा, तज्ञ प्रशिक्षक। अब वातानुकूल प्रशस्त जागा, सोयीस्कर वेळा मतलब सोईकर आप लोगों के अनुसार ये सही टाइम रहेगा, इस तरह से समय दिया है। आधुनिक सामग्री दी गई है कि व्यायाम के लिए कौन-कौन सी सामग्री लगती है वो आधुनिक रूप से रखा गया है। और तज्ञ आप लोगों को प्रशिक्षक यानी जो शिक्षक है वो एक्सपीरियंस वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है चौथा, जाहिरातीतून मिलनारा संदेश। जाहिरात में आप लोगों को कौन सा संदेश मिल रहा है? तो वही जो आप लोग शुरुआत में जो ब्रीदवाक्य, व्यायामशाळेच्या जे ब्रीदवाक्य आहे, आरोग्यं धन संपदा, तेच हा आमचा संदेश आहे। जाहिरातात
जे मिळणारे संदेश आहे, आरोग्य ही संपत्ती आहे. योगासने व व्यायाम हीच आरोग्याची गुरु किल्ली आहे। इस तरह से यहाँ पे दिया है, यानी आरोग्य ही हमारे लिए संपत्ति है और योगासन करने से हमारा स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छे से रहता है और हमको व्यायाम करना ही चाहिए। इस तरह से यहाँ पे दूसरा अब नमूना पत्र देख लेते हैं। दूसरा नमूना पत्र में यहाँ पे दिया है, देखो वही दिया है जिम के बारे में। हाँ, ये है आप लोगों का प्रश्न, कुमार भांडार। तो ऊपर दिया है देखो यहाँ पे विद्यार्थ्यांच्या शालेय वस्तूंसाठी एकच नाव, कुमार भांडार, इस तरह से दिया है। देखो उसने वाक्य कितना अच्छे से उन्होंने निर्माण किया है। विद्यार्थ्यांच्या शालेय वस्तूंसाठी एकच नाव, कुमार भांडार। मतलब ये कुमार भांडार जो है, ये जो हम लोगों के क्या कह सकते हैं, स्टेशनरी का जो दुकान रहता है, उसमें पेन, पेंसिल, बुक, जो भी सामग्री हमारे स्कूल के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए लगती है, वो उसका उन्होंने ये यहाँ पे जाहिरात लेखन किया है। तो देखो उन्होंने बहुत अच्छा लाइन शुरुआत में ही लिखा है, विद्यार्थ्यांच्या शालेय वस्तूंसाठी एकच नाव, कुमार भांडार, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पे क्या-क्या मिलता है, कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे दिया है। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने दिया है। उत्कृष्ट वह्यांच्या मालिका, रंगपेट्या, रंगीत पेन्सिली, पेन पेन्सिलींसाठी रंगीत पेट्या, उत्तम प्रकाराच्या पेन्सिली, चित्रकलेसाठी खास कागद, खाऊचे आकर्षक डबे आणि बरेच काही। इसके अलावा भी बहुत सारा उन्होंने बताया है। उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, इस तरह से उन्होंने बताया है। तो अब यहाँ ये तो लिख लिए। देखो बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वाक्यों में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी इस जाहिरात में बता दिया गया है। तो आप इसके नीचे दिया है, उत्तम शालेय वस्तूंसाठी कोल्हापुरातील विश्वसनीय नाव, कुमार भांडार, महाद्वार रस्ता, कोल्हापूर, रोज सकाळी 8 ते रात्री 8 पर्यंत, शुक्रवारी बंद। इस तरह से यहाँ पे दिया है, आजच दुकानाला भेट द्या, मतलब आज ही दुकान में आओ, इस तरह से कहा गया है। अब ये सब जो जो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब नीचे जो सवाल है वो हम लोग पूरा करेंगे। तो सवाल में क्या दिया है, देखो सवाल में पहला सवाल है आप लोगों का, शालेय वस्तूंच्या दुकानाचे नाव। दुकानाचे नाव काय आहे? दुकानाचे नाव इथे दिलेलं आहे फ्रंट मध्ये, कुमार भांडार। दुकानाचे नाव काय आहे? कुमार भांडार असं दिलेलं आहे। आता दुसरा तुमचा प्रश्न आहे, शब्दजाल पूर्ण करा। शब्दजाल पूर्ण करा मध्ये दुकानातील कोणत्याही 4 वस्तू, दुकान में मिलने वाले 4 वस्तु के नाम बताने हैं। कोणत्याही 4 वस्तु। अब ये कौन-कौन से आप लोगों को वस्तु यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे देखो लिस्ट दिया है, पूरा लिस्ट उन वस्तुओं के ही नाम है जिसमें आप लोगों को उस दुकान में मिलने वाली वस्तुओं के नाम यहाँ पे दिया है। तो कौन-कौन सी वस्तु हम लोगों को, शुरुआत में पहला जो वस्तु है वो क्या है? वह्या, वह्या, कॉपी, कॉपी, नोटबुक, इस तरह से दिया है। और दूसरा जो है रंग पेटियां, रंग पेटियां, रंगीत पेंसिली, ये सब दिया है दूसरा। और तीसरा है रंगीत पेंसिली, रंगीत पेंसिली मतलब रंगीन पेंसिल जो है, कलरफुल जो है वो। फिर चौथा आप लोगों को दिया है चित्रकलेचे कागद, चित्रकलेचे कागद मतलब जो ड्राइंग बुक होती है वो। तो आप लोगों को बहुत सारी यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो मिलने वाला है।
इस तरह से यहाँ पे एक तुम्हारा दूसरा सवाल अब तीसरा सवाल है दुकानाचा पत्ता. पत्ता कुठे दिलेला आहे? पत्ता आहे इथे पत्तामध्ये काय दिलेलं आहे इथे? कुमार भांडार, महाद्वार, रास्ता, कोल्हापुर. इस तरह से यहाँ पे एड्रेस दिया गया है. अब लास्ट का जो आप लोगों का ये है, लास्ट का जो क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन जो है वो दुकानाची वेळ. दुकानाची वेळ कौन सी है, यानी दुकान जब ओपन रहता है वो कब का है, उसका समय कब का है, यहाँ पे दिया है दुकानाची वेळ में 8 ते रात्री 8 पर्यंत. रोज सकाळी 8 ते रात्री 8 पर्यंत असं दिलेलं आहे आणि शुक्रवारी बंद असा दिलेला आहे. इथे बघा शुक्रवारी बंद असं दिलेलं आहे. रोज सकाळी 8 ते रात्री 8 पर्यंत शुक्रवारी बंद असं दिलेलं आहे. तर तुम्ही खूप सरळ आणि सोप्या भाषेमध्ये हे लिहू शकतात. जाहिरात लेखन कधी ही जाहिरात लेखन असं दिलेलं असते की तुम्ही जाहिरात लेखन तयार करा. असं एक टॉपिक दिलेला असते तुम्हाला की हा पुस्तक भंडाराचे एक जाहिरात लेखन तुम्ही तयार करा असं असते. कधी कधी हे जाहिरात लेखन ऑलरेडी दिलेला असते आणि तुम्हाला इथे हे स्वाध्याय दिलेला आहे असते की तुम्ही हा प्रश्न जे आहे जाहिरात लेखन जे आहे हे वाचून त्या पुढे जे दिलेलं आहे कृती, ही कृती तुम्ही सोडवा असं दिलेलं असते. तर 2 प्रकारे तुम्हाला जाहिरात लेखनाचा भाग असतो तुम्हाला. तर कधी हे येतात तर कधी असं सोडवा असं येतात. तर तुम्ही कमीत कमी शब्दांत आणि आकर्षक शब्दात तुम्ही हे लिहू शकतात आणि इथे बघू शकतो तुम्ही की हे कमीत कमी शब्दात पूर्ण जाणकारी पुस्तक भंडारासाठी हे म्हणजे तुमच्या स्टेशनरी दुकानाच्या स्टेशनरी शॉपच्या जे आहे जाहिरात कमीत कमी शब्दात तुम्ही बघू शकता की पूर्ण जाणकारी इथे दिलेला आहे. ऍड्रेस जे काही तुम्हाला प्रोडक्ट पाहिजे हे पूर्ण इथे दिलेला आहे. ऍड्रेस पण आहे. मग वेळ म्हणजे समय कब कब का आप लोगों को है वो सब भी दिया हुआ है और एक आकर्षक शब्द, आकर्षक लाइन ऊपर यहाँ पे दी गई है. ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है. इसी से जो आप लोगों का जाहिरात है वो पूरा होता है. अगर ये आकर्षक लाइन आप लोगों का नहीं रहेगा तो ये जो है जाहिरात की तरफ कोई देखेंगे तो लेकिन उतना आकृष्ट आप लोगों का जाहिरात लेखन नहीं लगेगा. इधर यहाँ पे दिया है देखो पुढील बातमी वाचा आणि कागदी पिशव्यांची जाहिरात तैयार करा. जाहिरात तैयार करना है. एक सवाल मैंने बताया था कि एक तो जाहिरात तैयार करना पड़ता है या फिर ऑलरेडी जाहिरात दिया हुआ रहता है और उसमें जो कृति दी हुई रहती है उसको हमको करना पड़ता है. तो यहाँ पे जाहिरात तैयार करा असं दिलेलं आहे. तर तुम्हाला टॉपिक दिलेला आहे इथे प्लास्टिक पिशव्यांवर महापालिकेची बंदी असं तुमचा टॉपिक आहे. प्लास्टिक पिशव्या देणाऱ्या ग्राहकांवर कडक कार्यवाहीचा इशारा. इस तरह से यहाँ पे टॉपिक दिया है. टॉपिक में हम लोगों को प्लास्टिक जो पिशवी है ओके